हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। फ्रेंड्स, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, वो हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट थे। पेशे से वो एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। लेकिन फ्रेंड्स, कलाम साहब का ये परिचय अधूरा है। असलियत में वो एक इंसान थे, एक सच्चे इंसान। अगर हम उनके जीवन के बारे में जानें तो हमें समझ में आएगा कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, पर्सन उनको हमेशा हरा सकता है। कलाम साहब इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब हों, लेकिन उसके बाद भी हमारे सपनों की उड़ान कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। कलाम साहब के जीवन की संघर्ष की कहानी एक अपने आप में मिसाल है। 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु रामेश्वरम में एक बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी नाव चलाने वाले एक नाविक थे और उनके परिवार की जो परिस्थितियां थीं, उसमें कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि उस बच्चे में इतनी लगन होगी, इतना कठिन वो संघर्ष करेगा कि एक दिन देश उसे मिसाइल मैन के नाम से जानेगा। कलाम साहब ने बचपन से ही बेहद संघर्ष में पढ़ाई के स्कूल के दिनों में भी वो अखबार भी बेचा करते थे, जिससे वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से थोड़ा सा सहयोग कर सकें। लेकिन पढ़ने के प्रति जो उनकी लगन थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने फिज़िक्स में ग्रेजुएशन किया एंड उसके बाद एरोनॉटिक इंजीनियर बने। और फिर वो दिन आया जब 1969 में कलाम साहब जहाँ चाहते थे पहुँचना, वो वहाँ पहुँचे। 1969 में उन्होंने इसरो को एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज्वाइन किया और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी वजह से हम उन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। उन्होंने फर्स्ट इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स डिज़ाइन किया एंड प्रोड्यूस किया। उनको 1990 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला एंड 1997 में कलाम साहब को देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न मिला। फ्रेंड्स, कलाम साहब की लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्हें क्या मिला। हमें ये देखना है कि कलाम साहब ने हमें क्या दिया, हमारे देश को क्या दिया, हम सबको क्या उनसे मिला। उनका जीवन बहुत सादगी से भरा था, लेकिन उनकी सोच उतनी ही ज़्यादा ऊंची थी। उनके ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस को किसी भी पैमाने पर आंका नहीं जा सकता। वो जितने ग्रेट साइंटिस्ट थे, उससे भी ज़्यादा कहीं महान वो अच्छे इंसान थे। उनकी लाइफ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कलाम साहब ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी और उनकी खुद की लिखी उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, हर उस व्यक्ति को जो सपने देखता है और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है, कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं कलाम साहब के कुछ बहुत फेमस कोट्स के बारे में। उनके कहे कोट्स बहुत पॉपुलर है और बहुत मीनिंगफुल हैं। वैसे तो कलाम साहब की पूरी लाइफ अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा स्रोत है। वो एक अच्छे टीचर थे, एक साइंटिस्ट थे, हमारे इंडिया के बहुत अच्छे प्रेसिडेंट रहे एंड अबव ऑल वो एक बहुत महान व्यक्ति थे। उनके लाइफ कोट्स में से एक बहुत फेमस कोट है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर
योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। ये कितनी मीनिंगफुल बात है। बहुत सारे लोग कभी बड़ा सोचते ही नहीं हैं। और आप सोचिए, जिन परिस्थितियों में कलाम साहब का जन्म हुआ, जिस परिवार से वो आते हैं, उस परिवार में कोई सोच सकता था कि वो इन ऊंचाइयों को छुएंगे? हमें सपने देखने होंगे, हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, और फिर वो हकीकत में बदलता है। Another very popular quote by Kalam Saab is, if you want to shine like a sun, first burn like a sun। कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, उनको देख के हमको ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये तो कितने मज़े करते होंगे, कितने बड़े आदमी हैं, ये तो इनकी लाइफ के बहुत मज़े हैं। तो अगर आपको सन के जैसे शाइन करना है, तो उसके पहले आपको सन के जैसे अपने आप को आग में तपाना भी पड़ेगा। तो सफलताएं यानी सक्सेस मुफ्त में नहीं मिलती हैं। उसके लिए आपको अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेटेड, कमिटेड एफर्ट्स करने होते हैं। कलाम साहब ने खुद इस कोट को अपनी लाइफ में सर्च करके दिखाया। आज वो हमारे भारतवर्ष में एक सूरज की जैसे चमक रहे हैं, और हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने अपने आप को कितना तपाया, तब वो जाकर वहाँ पहुँचे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग उनका कोट है, मैन नीड्स डिफ़िकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय दिस सक्सेस। हम सबको ऐसा लगता है कि हमारी परिस्थितियाँ ख़राब हैं, ये परेशानियाँ क्यों आ गई हमारी लाइफ में, इतनी डिफ़िकल्टीज़ क्यों हैं हमारी लाइफ में, इतने चैलेंजेस क्यों हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं किया, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप सक्सेस को कैसे एंजॉय करेंगे? सो सक्सेस को वही लोग एंजॉय करते हैं जिन्हें उनकी कीमत पता होती है, जिन्होंने उसकी कीमत चुकाई होती है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आएँ और आप उन्हें फेस करें, उनको ओवरकम करें, उन चैलेंजेस को, उनको डिफ़ीट करें और फिर सक्सेसफुल हों। तभी हम अपनी सक्सेस को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। एंड लास्ट में जो मुझे पर्सनली कलाम साहब की सबसे अच्छी बात लगती है, जो उनका एक कोट है, वो मुझे बेहद पसंद है। वो है, इट इज़ वेरी ईजी टू डिफीट समवन बट इट इज़ वेरी हार्ड टू विन समवन। किसी को भी हरा देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर जीत हासिल करना, उसे जीत लेना बहुत मुश्किल है। कलाम साहब ने अपनी लाइफ में हर किसी को जीत लिया, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटे हों, बड़े हों। आज पूरा देश उनको दिल से रिस्पेक्ट करता है। ये होते हैं सच्चे इंसान, जो दूसरों को हराने में नहीं, उनको जीतने में विश्वास करते हैं। कलाम साहब इस चीज़ का उदाहरण है कि कैसे हम दूसरों को जीतें, हाउ टू विन समवन। आज इस देश में शायद ही कोई ऐसा मिले जो कलाम साहब को नापसंद करे। ये है उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी। आज हमारा देश डॉक्टर कलाम साहब को चाहे मिसाइल मैन कहे या प्रेसिडेंट कहे, भारत रत्न कहे या साइंटिस्ट कहे, लेकिन असलियत में डॉक्टर APJ कलाम साहब एक सबसे महान व्यक्ति हैं, एक सबसे महान इंसान, जो हमारे देश के हर व्यक्ति के प्रेरणा स्रोत बने। हर बच्चा उनसे सीख लेता है, हर इंसान उनकी इज्जत करता है, उन्हें प्यार करता है। और फ्रेंड्स, ऐसे महान व्यक्ति कभी भी मरा नहीं करते। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड उनकी इंस्पिरेशन हमारे अंदर हमेशा प्रकाश फैलाती रहेगी, और उनके व्यक्तित्व की खुशबू हमारे मन को महकाती रहेगी। ऐसे महान व्यक्ति को शत शत नमन। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं।
Thanks for your time and keep watching.